हेलो गाइस, वेलकम टू मेक मैथ्स इजी। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे राउंडिंग ऑफ द डेसिमल्स के बारे में। दशमलव संख्याओं का सन्निकट मान कैसे निकालें, और इससे एक प्रश्न सी टेट में जरूर पूछ लिया जाता है। और जो आपकी स्क्रीन पर एक प्रश्न दिख रहा है वो सी टेट दिसंबर 2018 में प्राइमरी मैथ्स के पेपर में आया है। तो चलिए समझेंगे कि इस प्रकार के क्वेश्चन को हम किस तरीके से करें। तो यहाँ पर आप देखो, सवाल ये है कि 7.1 इंटू 3.85 अपॉन 9.09 का सबसे अच्छा अनुमान कौन सा है। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। 7 इंटू 4/9, 7 इंटू 4/10, 7 इंटू 3/10, 7 इंटू 3/9। तो यहाँ पर आप एक चीज ऑब्जर्व ये कर रहे हो कि हमें ये पहचानना है कि हमें राउंडिंग ऑफ कहाँ से करना है, कौन सा सन्निकट मान निकालना है। तो आप यहाँ पे देखो, पॉइंट के बाद जो नंबर आ रहा है ना, वो यहाँ पर नहीं आ रहा है ऑप्शन में। देखो किसी में भी देखो 7.1 है, तो यहाँ पे पॉइंट के आगे वाला जो नंबर है वो हटा दिया गया है। ऐसे यहाँ देखो 3 के आगे वाले नंबर हटा दिए गए हैं, ऐसे नीचे 9 के आगे वाले नंबर हटा दिए गए हैं। तो इनको हटाने का तरीका ही हमें समझना है, किस तरीके से हटाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक क्वेश्चन ले लूँ 6.37। जैसे ये मान लीजिए एक क्वेश्चन है 6.37। ठीक है, तो 6.37 क्वेश्चन है। चलो इस क्वेश्चन को यहाँ पे कर लेते हैं। जैसे हमने ले लिया यहाँ पे 6.37, ये एक नंबर है, इसको राउंडिंग ऑफ करना है नियरेस्ट वन। नियरेस्ट वन का मतलब होता है पॉइंट के आगे वाला जो नंबर होता है उसको हमें हटाना है, उसको हटाना है। ठीक है, अब इसको हटाने का तरीका क्या है। इसको हटाने का तरीका यह है कि पॉइंट के आगे वाला नंबर अगर 5 से कम है, 5 से कम है, तो उस नंबर को हम क्या कर देते हैं, जीरो कर देते हैं। उसको हटा करके जीरो कर देंगे। जैसे अब यह 5 से कम है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 6.0 कर देंगे। तो इसका जो सन्निकट मान आया 6.0 का मतलब 6 होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे ये होता 32.68, ये होता, ये मान लीजिए अगर यहाँ पर इस तरीके से होता, तो हम कैसे करते। तो आप देखो, मैंने क्या बताया है कि अगर पॉइंट के आगे वाला नंबर हम उसको चेक करते हैं हटाने के लिए, पॉइंट के आगे वाला नंबर जो है वो 5 से यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, 5 से अधिक दिख रहा है, 5 से अधिक दिख रहा है। तो अभी मैंने बताया था अगर 5 से कम है तब तो हम इसको जीरो कर देंगे। अगर ये नंबर 5 से ज़्यादा है, 5 से ज़्यादा नंबर है, तब हम क्या करेंगे, तब हम इसको हटा देंगे। मतलब पॉइंट के आगे वाला नंबर हटा देंगे, और बाकी जो पॉइंट के लेफ्ट में जो भी डिजिट होगी, ये वाली डिजिट होगी, उसमें हम क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे। तो कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। समझ में आया नहीं आया मेरी बात। देखो मैंने क्या कहा, मैंने यहाँ पे ये कहा अगर दशमलव के आगे वाला नंबर 5 से अधिक है, दशमलव के आगे वाला नंबर 5 से अधिक है, तो हम उस केस में क्या करेंगे, इसको तो हम हटा देंगे। बाकी जो बचेगा 32 जो बचेगा उसमें हम 1 जोड़ देंगे। कब जोड़ेंगे, जब ये दशमलव के आगे वाला नंबर 5 से अधिक हो। ठीक है, अगर ये दशमलव के आगे वाला नंबर 5 से कम है तो हम कुछ नहीं करते हैं, बस इसको हम हटा देते हैं। बाकी जो बचता है 6 बचा, तो 6 इसका आंसर हो गया। अभी कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे ले लीजिए यहाँ पर आपका 5.46 ये नंबर मान लीजिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो पॉइंट के आगे वाला नंबर देखो 5 से ज़्यादा है या कम है, तो आपको दिख रहा है कि सर 5 से कम है। अगर ये 5 से कम है तो हम क्या करेंगे, हम उस केस में क्या करेंगे, हम इसको हटा देंगे। बस केवल जो नंबर बचेगा वही हमारा होगा आंसर। यही हमारा इसका जो है सन्निकट मान कितना है, 5 है। ठीक है, अगर ये इस तरीके से होता जैसे 82.75 ये होता। ठीक है, तो अब आप देखो मुझे ये बताओ, ये जो पॉइंट के आगे वाला नंबर है ये जो है 5 से ज़्यादा है कम है, तो 5 से ये अधिक है। 5 से कैसा है, ये अधिक है। अगर ये नंबर 5 से अधिक है तो मैंने क्या बताया था, इसको हटा करके आप क्या करोगे, 82 में 1 छोड़ दोगे बस, तो आपका आंसर आ जाएगा 83। ये बात थी हमारी किसकी, वन प्लेस की। जब आप वन प्लेस पे चल रहे हो, वन प्लेस का मतलब ये होता है पॉइंट के आगे वाला नंबर केवल देख रहे हो। वन प्लेस का मतलब होता है पॉइंट के केवल आगे वाला नंबर जो है, जैसे पॉइंट के आगे वाला नंबर कितना है 7, तो ये यहाँ पर हम वन प्लेस की बात कर रहे थे। अभी हम 10 प्लेस की बात करेंगे, उसको भी मैं समझाऊंगा। फिलहाल हम वन प्लेस का, सीटेट में क्वेश्चन आया है वन प्लेस का, इसको हम समझ लेते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। अब इसको समझो किस तरीके से सॉल्व करेंगे। जैसे हमारे पास नंबर दे रखा है, कौन कौन सा नंबर है, 7.1
इंटू 3.85 अपॉन 9.09, ये हमारे पास नंबर है। ठीक है, ये नंबर है हमारे पास। अब आप यहाँ पर देखो क्या करना है आपको, इस डिजिट को लो, 7.1 को लो, 7.1 लिया। अब आप देखो पॉइंट के आगे वाला नंबर यानी 1, ये ज़्यादा है 5 से या कम है? ये तो ये सर 5 से कम है। 5 से कम है तो मैंने क्या बताया है, इसको छोड़ करके बाकी जो बचेगा वही हमारा हो जाएगा आंसर। तो यहाँ पे इसको, इसकी जगह तो हम लिख देंगे 7। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं 3.85 की। पॉइंट के आगे वाला नंबर देखेंगे, ये सर 5 से कम है या ज़्यादा है? तो ये 5 से ज़्यादा है, अधिक है। तो 5 से अधिक है तो मैंने क्या बताया था, मैंने कहा था सर कि आप इन दोनों नंबर को हटा दोगे, इन दोनों नंबर को हटा दोगे, बाकी जो नंबर बचेगा उसमें 1 जोड़ दोगे। मतलब दशमलव के आगे वाला नंबर सब हटा दोगे, अगर ये नंबर 5 से ज़्यादा निकला तब 1 जोड़ दोगे तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 4। तो हम इसकी जगह लिखेंगे 4। एक डिजिट और रहेगी हमारी 9.09। इसको हम कैसे करेंगे, इसको समझो। अब देखो पॉइंट के आगे नंबर कौन सा है, 0 है। पॉइंट के आगे नंबर 0 है तो ये 5 से कम है। 5 से कम है तो हम क्या करते हैं, मैंने क्या बताया, 5 से कम हो तो उसको हटा करके बाकी जो बचता है हम एज इट इज लिख देते हैं। तो हमें देखो इससे क्या मिला, इससे मिला हमें देखो 7 गुणा, इससे क्या मिला था 4 अपॉन, इससे क्या मिला था, इससे मिला हमें 9। अब देख लो आपका ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। देखो चेक करो तो आपका ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से डील करेंगे, ये ध्यान रखना। ये तो हो गई 1 प्लेस की बात। हो सकता है कि सीटेट आपसे 10th प्लेस भी पूछ ले, तो हम अब 10th प्लेस के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर एक चीज और समझ लीजिए, अभी तक जो मैंने आपको बताया था वो तो था कि अगर 5 से ज्यादा निकले तो 1 जोड़ देना है, 5 से कम निकले तो उसको 0 कर देना है। लेकिन अगर सिर्फ यहाँ पे 5 हो, जैसे यहाँ पे ले लिया मैंने 75.5, अगर यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको पहला प्लेस जो फर्स्ट डेसिमल प्लेस दिख रहा है वो 5 दिख रहा है। अब देखो ये ना तो 5 से ज़्यादा है ना 5 से कम है, ये 5 के बराबर है। अगर कंडीशन ऐसी आ जाए कि 5 के बराबर निकले तो उस केस में आप क्या करोगे, उस केस में भी आप जो है 75 में इन सबको काट दोगे, 75 में 1 जोड़ के लिखोगे। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। अगर 5 से ज़्यादा है या 5 के बराबर है तो उस केस में आप 1 जोड़ोगे। ठीक है, अगर कम है तो आप क्या करोगे, पॉइंट के इधर वाली डिजिट है सबको हटा दोगे। ठीक है, जो इधर वाली बचेगी वही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया होगा, आशा करता हूँ। जैसे एक यहाँ पे और ले लेता हूँ मैं 56.58। तो यहाँ पर देखो ये ना तो 5 से कम है ना 5 से ज़्यादा है। अगर ऐसी कंडीशन बन जाए तो मैंने क्या बताया, इन सबको हटा करके आप सिर्फ नंबर में जो बचेगा उसमें 1 जोड़ दोगे, 57। तो इस तरीके से करना है। ठीक है, अब हम सीख लेते हैं कि नियरेस्ट 10th प्लेस पे इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, राउंडिंग ऑफ द नंबर नियरेस्ट 10th का मतलब क्या भी समझाऊंगा मैं आपको। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने नंबर ले लिया एक 17.73, ये नंबर है, इसको नियरेस्ट 10th। देखो ये जो था ये 1 था और ये क्या है हमारा 10th होता है। तो हमें अब, अभी तक हम क्या कर रहे थे, इस वाले नंबर को कंसिडर कर रहे थे, इस वाले को, लेकिन अब हमें इस वाले नंबर को कंसिडर करना है, इस वाले को। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पर 17.73 है, इसको निकालना है नियरेस्ट 10th। 10th का मतलब होता है एक को छोड़ के दूसरा वाला नंबर, ये 1 हो गया, ये 10th होगा। ठीक है, तो इसको हमें देखना है। अब ये नंबर देखो, सेकंड डेसिमल नंबर कितना है, 3 है। तो ये अगर 5 से कम है, ये अगर 5 से कम है, तो 5 से कम होगा तो हम क्या करेंगे, इसको हम कर देंगे 0। क्या कर देंगे इसको, 0। तो हमारा आंसर आ जाएगा 17.70। ध्यान रखना है, अभी तक जो आपने क्वेश्चन किए थे उसमें हम इसको पूरे को हटा देते थे, अब इसको नहीं हटाएंगे, हम केवल इसको हटाएंगे। ठीक है, इसको हटाएंगे, इसको हम 0 करेंगे। हालांकि हटाते तो उसमें भी नहीं थे हम, हटाते तो उसमें भी नहीं थे। उसमें हम क्या करते थे, देखो हम उसमें क्या करते थे, जैसे यहाँ पे एक सवाल मैंने लिया था 6.37, तो यहाँ पे हमने क्या किया था, हमने इसको लिया था तो ये 5 से कम था। जब 5 से कम था तो हमने इसको हटाया नहीं था, इसको क्या कर दिया, 0 कर दिया था। तो मतलब वही था कि इसको हटाओ, इसको 0.0 लिखो या केवल 6 लिखो, मतलब वही बनता है। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर भी हम इसको हटा नहीं रहे हैं, इसको हम 0 कर रहे हैं। तो इसका जो आंसर है फाइनली हमारे पास वो है 17.70। ठीक है, एक नंबर हम और ले लेते हैं 25.625, ये नंबर है। अब यहाँ पे हम बताओ 10th निकालना है तो इसको हम देखेंगे, ये 5 से कम है या ज्यादा है, ये 5 से भैया कम है।
5 से कम है तो हम क्या करेंगे, इसको केवल 0 कर देंगे, बाकी इसके आगे वाले तो ऑटोमेटिक 0 हो ही जाएंगे, आगे वाले से कोई मतलब नहीं है। तो इसका मतलब हो जाएगा 25.60 आंसर। ठीक है, एक क्वेश्चन हम और लेते हैं, 38.19। अब यहाँ पे देखो जो आपका 10th प्लेस है, ये वाला 10th प्लेस है, 10th प्लेस में देखो आप, ये 5 से ज्यादा है कम है, ये 5 से ज्यादा है। अब ये 5 से ज्यादा आया तो हम अब इस केस में क्या करेंगे, जो इससे पहले वाला नंबर होगा उसमें हम एक जोड़ देंगे, तो इसमें हम एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, आई थिंक क्लियर हुआ होगा आपको। ठीक है, और सवाल ले लेते हैं, 73.452 ये सवाल है। ठीक है, तो इसमें देखो आप 10th प्लेस देखो, 10th में क्या है, 5 है, 5 से ज्यादा है या कम है, ना ज्यादा है ना कम है, ये बराबर है। बराबर के केस में भी हम ज्यादा वाला केस लेते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जब ये 5 से बड़ा नंबर हो या 5 के बराबर नंबर हो, तो हम क्या करते हैं, पीछे वाले में हम एक जोड़ देते हैं। तो 4 में एक जोड़ दो, 73.5 आंसर हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन और ले लेते हैं हम यहाँ पे, जैसे मैंने ले लिया यहाँ पे 48.62 ले लिया, 623। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये नंबर है 10th प्लेस वाला, क्योंकि यहाँ पर हम 10th प्लेस को कंसीडर कर रहे हैं। तो ध्यान रखना, जब 10th प्लेस को कंसीडर कर रहे हैं तो 10th वाला नंबर ही लेंगे। तो यहाँ पर ये 5 से कम है, ये 5 से कम है तो हम कुछ नहीं करेंगे, 5 से कम वाले को हम इसको केवल 0 कर देंगे, बस यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो मैं ये आशा करता हूँ ये चीज समझे होगे आप इस चीज को। एक और हम समझ लेते हैं, नियरेस्ट 100 प्लेस, 100 प्लेस के नियरेस्ट और समझ लेते हैं। बाकी तो फिर एक 1000 वाला भी होता है, तो आप उसको अगर आपने 100 वाला समझ लिया तो 1000 वाला ऑटोमेटिकली समझ जाओगे। तो यहां पर देखिए, अब हम समझेंगे नियरेस्ट 100th। ठीक है, 100। अब आप देखो, जैसे हमने एक यहाँ पर क्वेश्चन ले लिया 16.783, ये क्वेश्चन लिया हमने। तो यहाँ पर मुझे एक बताओ कि अभी तक तो हम ये था वन प्लेस, ये था 10th, और ये हमारा है 100th। तो 100th में हम क्या देखेंगे, जो तीसरी पॉइंट के आगे तीसरी वाली डिजिट होगी उसको देखेंगे हम। ये 5 से कम है तो हम क्या करेंगे, अगर ये 5 से कम है तो हम इसकी जगह कर देंगे 0, इसकी जगह कर देंगे हम 0, बाकी जो बचेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। एक सवाल और लेते हैं, 21.736, ये सवाल लिया हमने। तो यहाँ पर आप देखो, जो आपका 100 नंबर है वो कितना है, 6 है, 6 5 से ज्यादा होता है। अगर 5 से ज्यादा वाला केस आ रहा है तो आप ध्यान रखो, जो पीछे वाला नंबर है उसमें हम एक जोड़ देंगे। पीछे नंबर कितना है, 3 है, 3 में एक जोड़ दो, 21.74 आंसर हो जाएगा। जैसे लिखा है 19.405, ये नंबर है। तो हम इसमें क्या करेंगे, देखो इसमें हम देखेंगे 100th में, 100th मतलब तीसरी वाले देखेंगे, ये 5 से ना तो ज्यादा है ना ही कम है। अगर ना ज्यादा ना कम वाला केस आता है तो हम उसको ज्यादा वाला केस मानते हैं। मतलब ये होगा कि इसको हटा करके पीछे वाले में हम क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे, 19.4, 0 में जोड़ेंगे तो 19.41, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है अच्छी तरीके से। बाकी हम चाहें तो उसके आगे 0 लगा सकते हैं, कोई मतलब नहीं बनता है 0 लगाने का, फिलहाल इतना भी हमारा सही है। ठीक है, 21.74 भी हमारा सही माना जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम 1000th का निकालना चाहे तो 1000th का भी निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे 1000th का मैं एक करके दिखा दे रहा हूं, यहां हम कर रहे हैं 1000th का। 1000th का देखो, जैसे ये है 16.1738, ये है। तो आप देखो पॉइंट के आगे ये तो था 1, ये था 10th, ये था 100th, और ये हमारा है 1000 मतलब चौथा नंबर। अब ये देखो 5 से ज्यादा है या कम है, अगर ये 5 से ज्यादा है तो आप क्या करोगे, पिछले वाले नंबर में हम एक जोड़ देंगे, 7 7 3 में जोड़ोगे तो 4, बाकी इसकी जगह आ जाएगा 0, कोई मतलब नहीं है। या इसको 0 को लगाओ या मत लगाओ, कोई मतलब नहीं है उससे। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे एक नंबर है 23.0345, ये नंबर है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जो 1000 प्लेस है वो 5 है, 5 ना तो 5 से बड़ा ना 5 से छोटा है। अगर बराबर वाला केस आएगा तो हम ज्यादा वाला केस लेते हैं, ये मैं आपको बता चुका हूं। तो आप यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे तो आपका इसको 5 को हटा करके आप यहाँ पर इससे पहले वाले डिजिट में एक जोड़ दोगे, 4 और 1 कितने हो जाएंगे, 5, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप क्वेश्चन करने हैं। आशा करता हूँ अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया तो आप उसको आसानी से कर ले जाओगे, बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।